कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है। ये राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से, और नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। दोस्तों, संसद देश का मंदिर मानी जाती है और यहाँ बहस होती है, नीति बनती है, इतिहास लिखा जाता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी संसद में कोई केंद्रीय मंत्री एआई से बनी तस्वीरें लेकर पहुंच जाए और देश के पहले प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल खड़े कर दे, तो फिर क्या होगा? यही हुआ जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह संसद में कुछ पोस्टर लहराते नजर आए। निशाने पर थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दावा यह किया गया कि तस्वीरें उनके निजी जीवन की सच्चाई दिखाती है, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरा मामला उल्टा पड़ता दिखा। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या ये तस्वीर असली थी या फिर एआई की कोई कलाकारी थी। पहला पोस्टर देखिए, जिसे बड़े आत्मविश्वास के साथ दिखाया गया। पहली ही नजर में संदिग्ध लगा। फोटो की लाइटिंग, चेहरों की बनावट, बैकग्राउंड का अजीब ब्लर, सब कुछ ये संकेत दे रहा था कि तस्वीर असली नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और फैक्ट चेकर्स ने साफ कहा कि यह तस्वीर डिजिटल मैनिपुलेशन का नतीजा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरे पोस्टर में 3 तस्वीरें थी। दावा किया गया कि ये खास रिश्तों की तस्वीरें हैं, लेकिन जांच की तो सामने आया कि पहली तस्वीर नेहरू अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ अमेरिका में थे। दूसरी तस्वीर में फिर वही रूस यात्रा की झलक थी, और तीसरी तस्वीर में नेहरू अपनी भांजी और प्रसिद्ध लेखिका नयनतारा सहगल के साथ लंदन में थे। यानी जो तस्वीरें संशय पैदा करने के लिए दिखाई गई, वे दरअसल पारिवारिक और आधिकारिक मुलाकातों की थी। क्या भाई बहन या मामा भांजी की तस्वीरों को भी सनसनी बनाने की कोशिश की जाएगी? यही सवाल विपक्ष ने भी उठाया। तीसरा पोस्टर लगभग पहले जैसा ही था। उसमें लिखा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना माउंटबेटन के जरिए नेहरू को कश्मीर मुद्दे पर मना लिया। लेकिन फोटो की बनावट फिर वही, एआई का शक। डिजिटल एनालिसिस में सामने आया कि तस्वीर की संरचना, चेहरों की बनावट और शैडो पैटर्न प्राकृतिक नहीं थे। चौथे पोस्टर में लेडी माउंटबेटन लिखा गया, लेकिन फैक्ट चेक में दावा हुआ कि ये दरअसल ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की पत्नी थी, न कि एडविना माउंटबेटन। यानी 4 में से 2 तस्वीरें कथित तौर पर एआई जनरेटेड और बाकी की पहचान पर सवाल। विपक्षी नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विस्तार से पोस्ट कर तस्वीरों की सच्चाई भी बताई। कहा कि ये एआई के दुरुपयोग पर सरकार सख्त नियम ला रही है, तो क्या ये नियम अपने ही मंत्री पर लागू होंगे? रागिनी नायक ने भी लिखा कि अगर सरकार डीप फेक पर कार्रवाई चाहती है तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों और यूजर्स ने भी सवाल उठाए, क्या संसद में एआई से बनी तस्वीरें लहराना सही है? विडंबना क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन सरकार एआई और डीप फेक के खिलाफ नए नियमों की बात कर रही थी। नियम यह कि अगर कोई एआई जनरेटेड कंटेंट इस्तेमाल करता है तो उसे स्पष्ट लिखना होगा एआई जनरेटेड। लेकिन संसद में दिखाई गई तस्वीरों पर ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं था। यहीं से मामला राजनीति से ज्यादा नैतिक बन गया। अब असली सवाल यह है कि आखिर मुद्दे क्या हैं? आलोचकों का कहना है कि जब संसद में ट्रेड डील, टैरिफ, आर्थिक दबाव, यूजीसी बिल और विदेश नीति जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं, तब अचानक नेहरू की तस्वीरों का मुद्दा क्यों? क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या नेहरू बनाम आज की बहस हर बार ढाल बन जाती है? राजनीतिक हलकों में ये जुमला फिर गूंज रहा है कि रोग कोई भी हो, दवा नेहरू ही है। याद दिला दें कि गिरिराज सिंह इस वक्त टेक्सटाइल मंत्री हैं। जब अमेरिकी टैरिफ की बात हो रही है, जब बांग्लादेश की 0 टैरिफ और भारत को ज्यादा टैक्स पर चर्चा हो रही है, तब उद्योग से जुड़े सवालों पर जवाब कम और पोस्टर ज्यादा क्यों दिखाए जा रहे हैं? आलोचक भी पूछ रहे हैं कि क्या कपड़ा उद्योग की चुनौतियों पर बहस नहीं होनी चाहिए थी? क्या संसद में एआई पोस्टर लहराना कोई प्राथमिकता थी? एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। डीप फेक वीडियो, मॉर्फ्ड फोटो और एडिटेड ऑडियो, सब कुछ मिनटों में वायरल हो सकता है, और यही वजह है कि कानून बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन सवाल वही है कि अगर नेता खुद एआई कंटेंट बिना डिस्क्लेमर के दिखाएं, तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? सोशल मीडिया पर #deepfakepolitics और #नेहरू पोस्टर रो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। मीम्स बने, व्यंग हुआ और मंत्री जी को तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने लिखा कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है। कुछ ने यह भी लिखा कि फैक्ट चेक के दौर में फर्जी वाला ज्यादा देर नहीं टिकता। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नए नहीं हैं, लेकिन डिजिटल युग में एक फोटो भी हथियार बन जाती है, और वही हथियार उल्टा भी पड़ सकता है। इस पूरे प्रकरण में 2 बातें साफ हो गई।
एआई का दुरुपयोग बड़ा खतरा है और फैक्ट चेकिंग अब पहले से कहीं ज्यादा तेज है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या संसद की गरिमा में एआई से बनी तस्वीरें लहराना सही है? क्या राजनीतिक बहस का स्तर यही होना चाहिए, या फिर हमें असली मुद्दों रोजगार, उद्योग, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था पर लौटना चाहिए? राजनीति में शब्दों की मार बहुत होती है, लेकिन डिजिटल दौर में तस्वीरें और भी ज्यादा असर करती हैं। और जब तस्वीरें फर्जी निकले तो सियासत का खेल पलट भी सकता है। अब फैसला जनता के हाथ में है। वो पोस्टर देखेगी, फैक्ट चेक पढ़ेगी और तय करेगी कि सच क्या है और सियासी स्टंट क्या है।